नमस्कार किसान साथियों। सबसे पहले तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो उन किसान भाइयों के हम लोग बनाने लग रहे हैं जिन्होंने अब की बार सरसों की बिजाई कर रखी है रबी फसलों के अंदर, चाहे वो राजस्थान के हैं चाहे वो हरियाणा के हैं। अगर आप किसान भाइयों को ध्यान हो तो हम अपने YouTube चैनल के ऊपर भी अब की बार सरसों के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या का जिक्र करने लग रहे थे 17 अक्टूबर को वो था सरसों का मरगोजा, रूखड़ी, बुंदड़िया, ओली का मामा या ओरोबंकी। बहुत सारे किसान भाइयों के लगातार फोन आने लग रहे हैं। हर किसान भाई के फील्ड में पहुंच पाना मुश्किल है क्योंकि टाइम भी उतना लंबा चौड़ा अभी दिनों में रहता नहीं। तो सबसे पहले तो आप सारे किसान भाइयों को सिर्फ एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं कि पता नहीं किन्होंने किसान भाई को गाइड कराया है कि आप जो सरसों के अंदर पानी लगा रहे हो और सरसों के अंदर जो यूरिया खाद डाल रहे हो, अगर उस यूरिया खाद के साथ में राउंडअप घास जलाने वाली जो दवाई है ग्लाइफोसेट 41%, अगर उसको यूरिया में मिला के अगर आप छिड़कोगे तो जो मरगोजा है वो जल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी भी किसान भाई के 250-300 रुपए अगर एकड़ में बिना वजह अगर कुड़ते हो तो आप जमीन के अंदर ग्लाइफोसेट जो है उसको यूरिया में मिला के डाल लो। अन्यथा ग्लाइफोसेट 41% एक ऐसा सिलेक्टिव हर्बिसाइड है जो थोड़ा सा भी मिट्टी के संपर्क में आने के बाद अपने असर को खो देता है। दूसरा क्या है, जो अपनी चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो मरगोजे को रोकने के लिए ग्लाइफोसेट 41% यानी राउंडअप की सलाह तो देती है, लेकिन वो स्प्रे के माध्यम से देती है। बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनका सरसों का खेत आज के दिन फूलों से भरा हुआ है। अगर कोई भी किसान भाई फूलों से भरी हुई सरसों के अंदर अगर राउंडअप का स्प्रे करेगा तो उसको हो सकता है कि सरसों है उसके अंदर फलियां मरने की शिकायत मिले या उसमें नुकसान हो। तो सिर्फ एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि राउंडअप दवाई का अगर आप सरसों की फसल में स्प्रे करते हैं तो वो आपके खेत के हिसाब से, आपके पौधे की चाल के हिसाब से और आपकी जो जमीन है उसके हिसाब से राउंडअप जो है उसकी डोज निर्धारित होनी है, क्योंकि दिनों का खेल है। अड़की सरसों में दिनों के हिसाब से ज्यादा अगर राउंडअप ले जाओगे तो भी नुकसान है, और अगर आप अच्छी निग्गर सरसों के अंदर अगर कम राउंडअप ले जाओगे तो उसने मरगोजे के ऊपर कोई काम करना नहीं है। तो इसी चीज के लिए हम एक लाइव करने जा रहे हैं अगले 2-3 दिनों के अंदर, जिसके अंदर हम लोग कोशिश करेंगे किसान भाइयों को 1 से 1.5 घंटे के अंदर जितने भी हमारे पिछले साल के तजुर्बे हैं 1000 एकड़ से भी ज्यादा 70% मरगोजे को कंट्रोल करने के लिए उन सारे तजुर्बों के ऊपर बातचीत करेंगे और किसान भाई को स्प्रे इसके लिए करना चाहिए, कितनी डोज में करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। ये वाली जो स्टेज है मरगोजे की जो मैं दिखा रहा हूं, इस स्टेज को ही आप बहुत बढ़िया तरीके से किसान भाइयों रोक सकते हो। अगर आपके खेत के अंदर मरगोजे की स्टेज जो है वो बड़ी होगी है और वो जमीन से अगर बाहर दिखाई देने लग गया है तो अब उसने सिर्फ फूल बनाना है और सरसों की कटाई होने से पहले जो बीज है वो जमीन के अंदर बिखेर देना है। तो सोचने वाली बात सिर्फ यही है कि आप अपने खेत के मुताबिक सरसों की फसल में फैसला करें कि आपको स्प्रे करना है या नहीं करना है, और इसके लिए आपको जल्दी ही एक हम लोग लिंक देंगे जिस लिंक के ऊपर 1 से 1.5 घंटा सिर्फ इसी चीज को रोकने की बातचीत होगी। पिछले साल का लगभग 1000 एकड़ से भी ज्यादा का तजुर्बा है किसान भाइयों। ये हमारा कोई भी जो किसान है जो हमसे जुड़े या हमसे संपर्क करें उनके अच्छी पैदावार जो है वो निकले, मरगोजे के ऊपर 70% तक का हमने बखूबी बढ़िया तरीके से कंट्रोल करके देखा हुआ है। बात है सिर्फ आपके खेत की और आपसे बात करने की। 2-3 दिन के अंदर अंदर ऑनलाइन जो हम लोग एक लिंक डालेंगे उसके अंदर इसकी सारी अलग अलग स्टेज और सारी इसकी अलग अलग स्थिति जो है उसके बारे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ इतने लंबे समय तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। एक बात और, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको जितने भी आपकी जानकारी में किसान भाई हैं उन किसान भाइयों तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि उनको भी जो अपनी सरसों की खेती है उसमें चोट ना लगे, क्योंकि मौसम इस टाइप का चलने लग रहा है, तनागड़न
और जो मरगोजा है, ये दोनों चीजें अब साथ साथ दिखाई देने लगी है। धन्यवाद।